अस्सलाम वालेकुम भाइयों, जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्ते और गुड इवनिंग। देखिए, एक मैटर आया है गुमला का जो कि झारखंड में है। तो हमारी बात उस घर वालों से हुई है। एक हमारा युवा हिंदुस्तान का बेटा जिसको पुलिस स्टेशन में मारा गया, उसकी जान ले ली गई। और वो इसके लिए क्योंकि उसकी यही गुनाह था कि वो सुबह 5 बजे वो घर से निकला और गुमला की एक मस्जिद है, बड़ी मस्जिद, उस मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला और कुछ पुलिस वाले एक ट्रक का पीछा कर रहे थे। तो ट्रक वाले ने वो जो उसकी ट्रक थी, उस ट्रक को उस बड़ी मस्जिद के पास लगाकर चला गया, भाग गया। और एक युवा है हमारा जो नमाज पढ़ के निकला था, उसका नाम है इमरान खान। और वो सडनली उस मस्जिद से निकलता है, उसके ट्रक के पास से गुजरता है, उसको दिखाई देता है कि इस ट्रक का दरवाजा खुला है। उसने दरवाजा बंद किया और वो वहां से साइड से जाने लगा ताकि वो दरवाजा किसी को लगे नहीं। लेकिन पुलिस वाले जो कि किसी और के फिराक में आए थे, किसी और मुजरिम को ढूंढने के लिए, इसको शक की बुनियाद पे उठाकर लेकर जाते हैं, जेल में डालते हैं। और उस बंदे को 2 से 3 दिन के बाद वहां से उठाकर दूसरी जेल में डाला गया और उसके ऊपर केस डाला गया। ठीक है, कोर्ट कचहरी है, संविधान का कानून है। और वो लड़का जिसके पास ना तो नॉर्मल 4 व्हीलर की गाड़ी का लाइसेंस था, ना तो ट्रक का लाइसेंस था, उसने जिंदगी में कभी कोई गाड़ी नहीं चलाई। और ये युवा हमारे हिंदुस्तान का बेटा इमरान खान, ये एक कारपेंटरी का काम करता था। इसको 11 फरवरी को उठा के लेके गए पुलिस वालों ने, 2 दिन अपने जेल में रखे, वहां के गुमला के पुलिस स्टेशन में, पुलिस थाने में रखा गया। 2 दिन के बाद इसको ट्रांसफर करके एक जेल में डाला गया। वहां से उसको केस किया गया और 27 फरवरी को उस बच्चे को, उस युवा को, हमारे भारत के बेटे को कोर्ट में लाया जाता है और कोर्ट में पेशगी होती है। 12 से 3, 3 से 6 के बीच में वो अपने एक भाई से मिलता है, जबकि वो स्वस्थ है। अच्छा हट्टा खट्टा था वो बंदा। अपने वकील से मिलता है, सारी बातें क्लियर करता है और क्या हुआ क्या नहीं। और उसके बाद अचानक 28 फरवरी को गुमला के सदर हॉस्पिटल में उसकी लाश लेकर आई गई और उसे सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस वालों ने सिविल ड्रेस में लाकर उसे गुमला के सदर हॉस्पिटल में लाया गया। और पुलिस वालों ने इनसे दरख्वास्त की कि इस हॉस्पिटल में एडमिट करें, जबकि सदर हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी वो बच्चा, वो युवा हिंदुस्तान का बेटा मर चुका था, तो उसे एडमिट करने का सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद वहीं के आजू बाजू के लोगों ने उनके घर वालों को यही बताया कि आपका बेटा मर चुका है, हॉस्पिटल में है। तो पता चला कि इनका बेटा हॉस्पिटल में मरा हुआ लाया गया, उसकी लाश को लाया गया। अब ये जानकारी के आगे की जानकारी और अंदर पुलिस स्टेशन में क्या हुआ और पुलिस जेल में क्या हुआ, ये किसी को कुछ पता नहीं और इस बात को दबाया गया। और अब मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं इंसाफ इंडिया के मुस्तकीम भाई को ये कहना चाहती हूँ, सैल्यूट करना चाहती हूँ कि इस मुद्दे को आपने लिया, सीरियस लिया। और जिसका भी बेटा, जिसका भी बाप और जिसका भी भाई हो, ये आपने इस युवा की जानकारी निकाली और आगे आए। आपको इसरा टीम का भी समर्थन है, आपको यासीन अरोड़ा मुंशी टीम का भी समर्थन है, आपको जनहित फाउंडेशन हमारी जो संगठन है उसका भी आपको पूरा समर्थन है। तो मुस्तकीम भाई, 15 मार्च को हम सब मिलकर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो भाइयों, मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, इस प्रोटेस्ट का आगाज यही है कि जो एक युवा है, उसकी जो लाश मिली गई है 28 तारीख को सदर हॉस्पिटल गुमला के, इसको हमें इंसाफ दिलाना है और हमें ये पूछना है पुलिस अधिकारियों से कि ये आजकल क्या हो रहा है। इसके पहले भी एक ऐसे ही केस हुआ था मिनहाज अंसारी का, जिसे पुलिस स्टेशन में जिससे मारा गया था, जान ली गई थी। उसका ये गुनाह था भाइयों कि उसने सिर्फ व्हाट्सएप पे वायरल किया था कि बीफ का एक कुछ मैटर था, यानी गौ मांस के बारे में उसने सिर्फ एक बात कुछ मतलब ब्रॉडकास्ट की थी, वायरल किया था। और वो
उस वजह की सजा उसको ये मिली कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। इमरान खान का गुनाह ये है कि वो एक कारपेंटर था, उसका भाई एक अपाहिज है जो उसके घर में कमाने वाला नहीं है। इमरान खान ही एक ऐसा लौता बेटा था उस घर का जो वो कमाता था, उसके भाई बहन माँ बाप खाते थे। और इमरान खान का ये गुनाह था कि वो मस्जिद से सुबह 5 बजे 11 फरवरी को निकल के आता है और वो उस ट्रक के बाजू से गुजरता है और शक की बुनियाद पे पुलिस उसे लेके जाती है। पुलिस अधिकारियों से मेरा ये पूछने का हक बनता है, मेरा ये अधिकार है स्वतंत्र भारत में कि इसको क्यों मारा गया, इस पे क्या ऐसा इसने गुनाह किया था जिसको इसे ऐसा टॉर्चर किया गया कि इसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये हम सबको जानना है। इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इंसाफ इंडिया की पूरी टीम, जनहित फाउंडेशन, यास्मीन अरोरा मुंशी की टीम और भी बहुत से संगठन ये जानना चाहते हैं हम एक प्लेटफॉर्म पे आके कि हमारे इस हिंदुस्तान के युवाओं के साथ ये हो रहा है। यानी हमारे जो रूलर्स है 50, 60, 70 साल के 65 साल के लोग हैं, वो हमारे हिंदुस्तान को चला रहे हैं, रूल्स दे रहे हैं। आज हमारी सरकार के हर एक बड़े बड़े जितने भी एमपी हैं, जितने भी सीएम है, जितने भी हमारा खुद का पीएम जो है आदरणीय मोदी जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हमारे देश में औरतों की इज्जत को लूटा जा रहा है और जवान 21, 20, 22, 25, 30 साल के युवाओं को मार कर फेंका जा रहा है, वो भी पुलिस अधिकारियों के जेलों में। मैं ये पूछना चाहती हूँ हम पुलिस अधिकारियों से कि पुलिस अधिकारियों हमें ये बताएं कि इस बच्चे का, इस हिंदुस्तान के बेटे का, इस युवा का क्या जुर्म था जो इसकी लाश आपने सदर हॉस्पिटल गुमला में पहुंचाई और आज तक हमें ये पता नहीं चला 28 फरवरी से कि इसका जुर्म क्या था और उसके घर वालों को ये बताया नहीं गया कि इस बच्चे की मौत हो चुकी है, आप आए और इसकी लाश लेकर जाएं। हर एक पुलिस अधिकारी को इसका जवाब देना पड़ेगा। स्वतंत्र भारत है, हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमें पूछने का हक बनता है। आज किसी का बेटे की जान गई है, कल यही चीज, आज किसी का भाई किसी ने खोया है, कल यही चीज हम अपने भाई को खो सकते हैं, हम अपने बेटे को खो सकते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, हिंदुस्तान के युवाओं की लाशें बिछाई जा रही है तो हमारे आर्मी में कौन जाएगा, हमारे हिंदुस्तान को कौन प्रोटेक्ट करेगा? हमारे युवाएं अगर इस तरीके से खत्म होंगे तो आगे हमारे भारत का क्या फ्यूचर है? बस। और मैं अपने संविधान के कानून पे हमेशा से मैंने कहा है कि मुझे गर्व है अपने हिंदुस्तान के कानून पे और आवाम पर, मुझे अपनी जनता पे गर्व है। अगर एक बार हम साथ आ गए तो इमरान खान को भी हम इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश पूरी करेंगे कि इस बच्चे को, इस युवा को हम पूरी तरीके से इंसाफ दिलाएं और उसके घर वालों को आगे, उसके घर वालों को पालने वाला कोई नहीं है। और इस चीज के लिए गवर्नमेंट को ये जानकारी होनी जरूरी है कि जिन जिन अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने, जेल प्रशासन वालों ने और दूसरी प्रशासन जो भी है, अभी तक कोई इसके घर पे गया नहीं है, किसी ने इनकी जानकारी ली नहीं है, किसी ने इनसे पूछा नहीं है। अब ये केस आगे जाएगा और इस चीज के लिए जितने भी संगठन मेरे साथ आना चाहती है, मैं आपका वेलकम करती हूँ। आज इस बच्चे की बारी है, कल किसी और युवा की बारी होगी। भाइयों, ये भूल जाओ कि हम कौन हैं। भाइयों, ये सिर्फ ये याद रखो कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। आज किसी का बेटा खोया है, कल हम अपना बेटा खो सकते हैं। भाइयों, जय हिंद। 15 मार्च को इस प्रोटेस्ट के लिए आप लोग प्लीज आए और इस इमरान खान गुमला के एक युवा को इंसाफ दिलाने में हमारी मदद करें। जय हिंद।